नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी क्लिप वायरल होते देखे होंगे, जिसके अंदर ये रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले जो पायलट हैं, जो ऑफिसर हैं, वो इंतकाल कर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब ये काजी अजमल को कल रात जहाज़ उड़ाने पर मजबूर किया गया था। अब हादसे में मारे जाने वाले पायलट जो काजी अजमल के अहले खाना का कहते हैं कि उन्हें अपना जहाज़ दिखाने के लिए बुलाया गया था और हुकाम से मुतालबा था कि मामले की तहकीकात की जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 रोज़ से लापता इंस्ट्रक्टर पायलट काजी अजमल की लाश उनके जहाज़ समेत बलूचिस्तान के ज़िला अरवान के पहाड़ी सिलसिले से मिली है। और लसबेला में पुलिस के मुताबिक उनके मौत जहाज़ के जो ज़िले औरान के पहाड़ी सिलसिले में एक पहाड़ से टकराने की वजह से ये पेश आया था। पायलट के ख़ानदान के मुताबिक वो अपने हेलीकॉप्टर जायरोकॉप्टर पर कराची से परवास करके बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे और उन्हें कुंड मलीर में किसी ताहिर रामी शख्स ने बुलाया था और ख़ानदान से राबता मुनक़ता होने पर उनके अहले खाना ने 3 दिन कबल सोशल मीडिया पर एक अपील की थी कि काजी फैमिली के इंटरनेशनल लाइसेंस याफ्ता इंस्ट्रक्टर पायलट काजी अजमल सिंध और बलूचिस्तान के अजला कुंड मलीर के इलाके में अपने जायरोकॉप्टर के साथ रात के वक्त दौरान परवाज़ 3 दिन से लापता है। अब उन्होंने अवाम हुकूमत और आला हुकाम से काजी अजमल की लाश को तलाश करने के हवाले से मदद की अपील की थी। काजी अजमल के चचाजाद जो भाई थे काजी तुफैल, उन्होंने हमें हमारी टीम को बताया कि उनकी मैयत ख़ानदान के हवाले कर दी गई है और आबाई इलाके में तदफीन का सिलसिला भी जारी है। अब काजी तुफैल ये भी कह रहे थे कि जो काजी अजमल हैं 3 दिन से लापता थे, जिनको वाइल्ड लाइफ वालों ने तलाश किया। उनके जहाज़ का पहाड़ से टकराने के बाद हादसा पेश आया, जिससे जहाज़ तबाह हो गया और उनकी मौत वाक़या हो गई थी। ज़िला लसबेला के SSP जो अयूब अचकज़ई है, उन्होंने भी बताया कि उनकी गुमशुदगी की तला मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज, बहरी और दीगर इदारे उन्हें तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वाइल्ड लाइफ वालों को लाश मिली, जो उन्होंने वहाँ के पहाड़ी इलाका था वहाँ से तलाश की जहाँ उनका जहाज़ क्रैश हुआ था। उनके मुताबिक लाश को बाद में अहले खाना के हवाले करके आबाई इलाके खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया गया था। अतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई गई, जिसमें काजी अजमल के जो वालिद हैं काजी सजाद खान और चचाजाद जो भाई थे काजी तुफैल और मामू अरबाज फारूक जान ने बताया कि काजी अजमल जो कुंड मलीर के इलाके में अपने हेलीकॉप्टर के साथ शाम के वक्त जो परवाज़ कर रहे थे और 3 दिन से लापता थे और कोशिश की जा रही थी कि उनको ढूंढा जाए। अहले खाना के मुताबिक उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिशें की गई, मगर पता मालूम ना हो सका और फिर उनकी क्रैश में हलाकत की खबर मिली। उनके मामू अरबाब फारूक ने कहा कि काजी अजमल को एक शख्स ने रात 9 बजे जायरोकॉप्टर उड़ाने पर मजबूर किया। उनके बकौल जिस शख्स ने उन्हें बुलाया था उसने उनसे कहा था कि हम यहाँ हंगूल नेशनल पार्क से निकलते हैं और आप जहाज़ उड़ाकर कुंड मलीर पहुँचे। उनका कहना है कि हमने तमाम वफाकी इदारों से मुतालबा किया है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए कि उनको क्यों रात के वक्त जहाज़ उड़ाने पर मजबूर किया गया था, हादसा कैसे पेश आया। अब जान से जाने वाले पायलट के कज़न काजी जफ़र के मुताबिक काजी अजमल का जहाज़ कुंड मलीर में क्रैश हुआ, जहां एक हवाबाजी का क्लब भी है जिसके मालिक ने उनको बुलाया था कि आप वहां पर पहुंचे। काजी जफ़र का कहना था कि क्लब जिसका नाम नहीं बताया गया कि मालिक ने अजमल से कहा कि वो उनका जहाज़ देखना चाहते हैं, जिसके बाद वो ख़रीदने या अपने किसी रुकन को तरबियत दिलवाने का फ़ैसला करेंगे। इस पर काजी जफ़र ने बताया कि काजी अजमल ने इस जहाज़ को 50-60 किलोमीटर के फासले तक उड़ाकर वापस ले आते थे। उनका दावा था कि मज़कूरा शख्स ने अजमल को मजबूर किया कि वो रात के वक्त जहाज़ चलाए और अजमल ने उन्हें बताया था कि ये जहाज़ रात के लिए नहीं बना है। काजी ने ये भी मज़ीद तफसीलात में बताया कि काजी अजमल ने रात 9 बजे के करीब फ्लाई किया और उन्होंने आखिरी कॉल की थी वो 1600 फुट की बुलंदी पर की थी। उन्हें कुछ नहीं नज़र आ रहा था, जिसके बाद उनका राबता मुनक़ता हुआ। फैमिली के साथ राबता मुनक़ता होने के बाद उनकी तलाश शुरू कर दी गई और अब 3 दिन के बाद उनकी लाश मिली है। काजी जफ़र का कहना था कि जहाज़ में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं थी। अब काजी की फैमिली कौन है,
काजी की फैमिली के मुताबिक उनका ख़ानदान फ्लाइंग के हवाले से मारूफ है, जिसमें बैन अवी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स शामिल है। उनका कहना था कि यह सिलसिला मेरे वालिद काजी फरहाद, ताया काजी सजाद और मामू काजी जमशेद ने 1976 से शुरू किया था। मेरे वालिद काजी फरहाद भी एक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुए थे। उन्होंने कहा कि अजमल ने जायरोकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग सऊदी अरब में जद्दा एविएशन क्लब से ली थी, जहां वो मुलाजमत भी करते रहे थे। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ ट्रेनर से इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की तरबियत ली थी और वो उसे 3 साल तक उड़ाते रहे। वो 4000 घंटे परवास का तजुर्बा भी रखते हैं। अब ये हादसा कैसे पेश आया, अब इसकी तहकीकात तो जारी है और इसमें क्या लाएअमल सामने आ पाएगा, अब ये देखना बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 27 न्यूज़ हिस्ट्री और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।